बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के ऑनलाइन शिक्षण स्कूल बंद लेकिन पढ़ाई हमारी चालू है। इसके माध्यम से आज हम 9वीं कक्षा हिंदी का घटक उपयोजित लेखन में का जो निबंध लेखन है यह देखेंगे। मैं श्री आर्य कॉलोनी मनपा माध्यमिक शाला गोरेगांव श्री डोंगरे सर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे विभाग 5 रचना विभाग उपयोजित लेखन। इसको 26 अंक के लिए हमारे प्रश्न पत्रिका में पूछा जाता है। रचना विभाग को 5वां प्रश्न है, तो उसमें का हम जो 5वां विभाग का 5वां प्रश्न 5वां जो है उसमें का प्रश्न अ और आ में का हम आखिरी का जो निबंध लेखन है वह देखेंगे। प्रश्न 5 निबंध लेखन 7 अंक के लिए इसे पूछा जाता है या हमें आता है। निबंध लेखन लिखते समय ध्यान में रखने वाली कुछ बातें हैं, मैं थोड़ी उसके बारे में जानकारी देता हूँ। निबंध गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध यानी गद्य की तरह हमें उसे लिखना होता है या उसे गद्य की तरह माना गया है, क्योंकि निबंध में भाषा का मानक और प्रांजल रूप सामने आता है। निबंध शब्द का अर्थ है सम्यक रूप में बंधा या कसा हुआ। निबंध का जो अर्थ है हमें शब्द के रूप में उसे लिखना होता है, वह बंधा होता है। निबंध में भाव या विचार पूर्णतया एक सूत्र में बंधे रहते हैं। निबंध में जो भाव है, जो विचार है, वह क्या करते हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए या एक सूत्र में उसको बांधते हुए हमें लिखना होता है। निबंध में भी कहानी की तरह विषय के किसी एक पक्ष का निरूपण होता है। निबंध हम जिस तरह हम कहानी लिखते हैं, कहानी लेखन होता है, उसी तरह निबंध को भी क्या करना पड़ता है, एक पक्ष में उसका निरूपण करना होता है। निबंध की भाषा विषयानुकूल तथा कसी हुई होती है। निबंध की भाषा जो है वह विषयानुकूल, जिस तरह निबंध है, निबंध का प्रकार है 5 प्रकार है निबंध के, आगे देखेंगे हम। तो जिस तरह निबंध है उसी तरह, उसी की भाषा की तरह उसे निबंध को लिखना होता है। विषय को प्रामाणिक रूप से पुरस्कृत रखने के लिए निबंध लेखन उदाहरणों, दृष्टांतों, प्रसंगों, युक्तियों आदि का भी प्रयोग कर सकता है। यानी कि निबंध प्रामाणिक रूप से लिखना होता है और निबंध में हमें कुछ उदाहरण देकर लेखक यानी जो लिखने वाला है उदाहरणों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से, कुछ प्रसंग है प्रसंगों के माध्यम से, युक्तियों के माध्यम से आदि का प्रयोग निबंध में होता है। निबंध की जानकारी के कई स्रोत हैं। निबंध जो हम लिखने की जो जानकारी है या निबंध लिखते समय हमें जो जानकारी लेनी है उसके कई स्रोत है, कई मार्ग है। जैसे पुस्तक पढ़कर, अलग अलग पुस्तक पढ़कर हम निबंध की जानकारी ले सकते हैं। रेडियो पर, टेलीविज़न पर, टीवी, वर्तमान पत्र, समाचार पत्र, ये सारे स्रोतों से हम क्या कर सकते हैं, निबंध की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और निबंध में हम लिखते समय उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे रूप से देखा जाए तो किसी विषय पर स्वयं के विचार, या दूसरे रूप से अगर देखा जाए तो किसी विषय पर स्वयं विचार, अनुभव, ज्ञात घटनाएं, कल्पना की शैली एवं शिल्पगत तरीकों से भी लिखा जाता है। देखो, दूसरे रूप से अगर देखा जाए तो निबंध जो है वह किसी विषय स्वयं के विचार यानी खुद के विचार, खुद का अनुभव, ज्ञात घटनाएं यानी क्या, जो हमें घटनाएं मालूम हैं उस घटनाओं के, या कल्पना की शैली यानी कि लिखने की शैली जो है, निबंध लिखने की शैली भी अलग अलग होती है, तो उस शैली का प्रयोग भी
प्रकारों का प्रयोग भी हम निबंध लिखते समय कर सकते हैं। एवं शिल्पगत व्याकरणिक तरीके से भी निबंध लिखा जाता है, यानी कि व्याकरण का भी निबंध में प्रयोग होता है। अब हम आगे देखेंगे, 3 मुद्दों के आधार पर निबंध का गठन किया जा सकता है। 3 मुद्दे निबंध लिखते समय हमें 3 बातें ध्यान में रखनी है कि निबंध किस तरह लिखना है, या निबंध लिखने के लिए कौन कौन सी बातें हमें मालूम होनी चाहिए, उसकी जानकारी हम लेंगे। पहली है प्रस्तावना भूमिका। प्रस्तावना हमेशा स्वाभाविक और आकर्षक होनी चाहिए। देखो, कोई भी निबंध है तो निबंध लिखते समय हमें जो प्रस्तावना है, जैसे हम ये कहानी में लिखते हैं या कोई बड़ा प्रश्न होता है उसमें प्रास्ताविक लिखते हैं, तो उसी तरह निबंध लिखते समय प्रस्तावना हमेशा स्वाभाविक और आकर्षक होनी चाहिए। स्वाभाविक यानी जैसी हमें लिखना है उसी तरह, और आकर्षित होनी चाहिए, यानी कि जो एग्जामिनर है, चेक करने वाला है, वह उसे आकर्षित आकर्षित करना चाहिए उसे। विषय की परिभाषा देकर निबंध प्रारंभ करने से वह नीरस प्रतीत होता है। विषय की कोई हमें परिभाषा देनी नहीं है। परिभाषा यानी क्या? किसी प्रकार की व्याख्या नहीं देनी है, क्योंकि उसको अगर हम लिखेंगे तो वह आकर्षित नहीं होगा। इसीलिए निबंध प्रारंभ करने से पहले या प्रारंभ शुरू करने से उसे परिभाषा देनी नहीं है। इसलिए निबंध किसी घटना, काव्य, पंक्तियाँ, चुटकुले, सुविचार या विषय से संबंधित अन्य जानकारी से होनी चाहिए। निबंध लिखते समय यह बातें ध्यान में रखनी है। प्रस्तावना करते समय, प्रस्तावना यानी निबंध शुरू करना है या निबंध लिखते समय, कि हमें किसी घटना या कोई घटना है, उस घटना के बारे में थोड़ी सी घटना देनी है, लिखनी है आगे प्रस्तावना में। काव्य लिखना है, काव्य पंक्तियाँ लिखनी है, कोई 4 पंक्तियाँ है, काव्य की पंक्तियाँ है, 2 पंक्तियाँ है। चुटकुला है कोई उस निबंध से जुड़ा हुआ या विषय से जुड़ा हुआ, वह लिखना है। सुविचार, कोई सुविचार है तो वह सुविचार भी हम उस पे प्रास्ताविक में डाल सकते हैं या लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा जो निबंध है वह आकर्षित होगा, या हमारे निबंध का इम्प्रेशन जो है वह अलग होगा। विषय से संबंधित अन्य जानकारी भी होनी चाहिए, और कोई निबंध है और वह विषय है तो उसके संबंधित अन्य कोई जानकारी है ऊपर के अलावा, तो वह जानकारी भी हम प्रास्ताविक में लिख सकते हैं या प्रस्तावना में हमारी जो भूमिका है उसमें लिख सकते हैं। निबंध हमेशा 3 परिच्छेदों में लिखना है। निबंध कितने परिच्छेदों में लिखना है? 3 परिच्छेदों में। पहला परिच्छेद होगा प्रस्तावना या भूमिका, दूसरा होगा विषय प्रतिपादन, और तीसरा होगा समापन, है ना। तो 3 परिच्छेदों में क्या करना है? निबंध लिखना है। बहुत सारे बच्चे जो है वह क्या करते हैं, निबंध एक बार शुरू किया तो आखिरी तक लिखते ही रहते हैं, यानी कि उसमें परिच्छेद जो है वह परिच्छेद डालते नहीं है या परिच्छेद नहीं लेते हैं। तो इसीलिए निबंध लिखते समय उसकी जो स्टेप है, स्टेप के अनुसार ही क्या करना है, निबंध लिखना है। निबंध लिखते समय विराम चिन्हों का बहुत ध्यान रखना है। विराम जहाँ आवश्यक है वहाँ विराम चिन्ह देना ही है, विराम चिन्ह का उपयोग करना है। व्याकरणिक भाषा जो है, व्याकरणिक भाषा का भी इसमें प्रयोग करना है। दूसरा प्रकार है निबंध लिखते समय जानकारी में जो विषय प्रतिपादन। विषय प्रतिपादन यानी परिच्छेद 2, परिच्छेद दूसरे का जो हम लिखते हैं, तो जो मुख्य विषय है, मुख्य यानी क्या, निबंध का जो विषय है, उस निबंध का जो पूरा सार है वह किस में आएगा? विषय प्रतिपादन में। पहला तो परिच्छेद देखा हमने, प्रस्तावना या उसके संबंधी जानकारी। दूसरा जो परिच्छेद है या विषय है, विषय प्रतिपादन, जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जिस विषय पर, कोई भी विषय है, 5 प्रकार के निबंध है, 5 प्रकार के विषय है, तो कोई भी
हमें परीक्षा में 2 प्रकार पूछे जाते हैं और 2 प्रकारों में से हमें एक प्रकार का निबंध लिखना होता है। तो कोई भी प्रकार हो, कोई भी विषय हो, हम निबंध लिख रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जो हम निबंध लिखने के लिए लिया है, हम निबंध आखिरी में लिख सकते हैं या पहले भी लिख सकते हैं। तो जब भी हम निबंध लिखने को लेंगे, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि निबंध का पहला परिच्छेद लिखते हैं और दूसरा परिच्छेद लिखते समय या आगे कुछ लिखते समय उन्हें याद आता नहीं है। इसलिए कोई भी विषय जब हम चुनते हैं, लिखने के लिए लेते हैं, तो उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि शुरू से अंत तक हमें वह निबंध आना चाहिए, है ना। उसकी पूरी जानकारी, तभी वह निबंध लिखने के लिए ले। क्योंकि आपको वहाँ पर 2 निबंध दिए जाते हैं और 2 निबंधों से में से आपको एक निबंध लिखना होता है। इसलिए पहले ही तय कर ले कि हमें कौन सा निबंध लिखना है, पहला लिखना है या दूसरा लिखना है। जो निबंध आपको आता है, परफेक्ट है, वही निबंध की शुरुआत करनी है, उसी निबंध की शुरुआत करनी है। निबंध लिखते समय पुनरुच्चार एवं अनावश्यक बातें लिखने से बचना चाहिए। जब हम निबंध लिखते हैं, तो निबंध लिखते समय क्या करना है, बहुत सारे उच्चार जो है ऊपर के परिच्छेद में आए हैं या पहली पंक्तियों में आए हैं, बाद में और हम उसका उच्चार करते हैं। पुनरुच्चार यानी बार बार उस पंक्तियों का, उस शब्दों का उच्चार करना नहीं है। या अनावश्यक बातें, अनावश्यक यानी जहाँ पर विषय के अनुरूप जो आपको लिखना है वही लिखना है, अनावश्यक उसे लिखना नहीं है। अनावश्यक यानी जहाँ पर जिसकी आवश्यकता है वही लिखनी है, अनावश्यक लिखनी नहीं है। तो ये बातें, यह लिखने से हमें क्या करना है बचना है। विचारों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। आपने जो विचार है, जो प्रकार का निबंध है, उस प्रकार के विचारों को आपने क्या करना है, स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना है, यानी लिखना है। निबंध में अलंकार, मुहावरे, कहावतों का प्रयोग करें। निबंध लिखते समय जो अलंकार है, जो व्याकरणिक भाषा है, मुहावरे है, जहाँ पर मुहावरों का प्रयोग आता है, जहाँ पर कहावतों का प्रयोग आता है और जहाँ पर विराम चिन्ह लगाने होते हैं, वहीं पर क्या करना है, निबंध में लिखते समय इन सारी बातों को ध्यान में रखकर प्रयोग करना है। जहाँ पर आवश्यक है वहीं पर ही इन बातों को इसका प्रयोग करना है, जैसे अलंकार, मुहावरे, कहावतें, विराम चिन्ह, है ना। तो जहाँ पर आवश्यक है वहीं पर ही इसका प्रयोग करना है, किंतु इनका प्रयोग उचित रूप से करना चाहिए। इनका प्रयोग जो है वह उचित रूप से ही, यानी कि जहाँ आवश्यक है वहीं पर ही इसका प्रयोग करना है। तीसरा है उपसंहार यानी समापन। तीसरा परिच्छेद जो है वह समापन का होता है। पहला परिच्छेद प्रस्तावित हुआ, प्रस्तावना हुआ, दूसरा परिच्छेद विषय प्रतिपादन और तीसरा परिच्छेद जो है वह समापन का होता है। तो इसमें जिस तरह कहानी में या निबंध में पहला परिच्छेद प्रस्तावना, यह कितने कम से कम 4-5 पंक्तियों का, और सबसे बड़ा जो परिच्छेद होता है वह होता है विषय प्रतिपादन। तो विषय प्रतिपादन में हमें पूरा जो सार है या पूरा जो निबंध का निबंध का सबसे बड़ा जो परिच्छेद है वह विषय प्रतिपादन में लिखना है। उसके बाद है उपसंहार यानी समापन। निबंध का अंत स्पष्ट, सटीक, संक्षिप्त एवं आकर्षित होना चाहिए। अंत यानी निबंध का समापन। निबंध लिखते समय निबंध का जो अंत है, निबंध की भाषा है, वह स्पष्ट होनी चाहिए या अंत स्पष्ट, सटीक होना चाहिए। संक्षिप्त, संक्षिप्त यानी छोटा सा, यानी कि पूरा जो सार है, जो है निष्कर्ष जो है, जो अंत में लिखना है, यानी कि पूरे निबंध का जो सार है या निष्कर्ष है वह किस में लिखना है, समापन में लिखना है। यानी कि जो
पूरे ऊपर का जो निबंध है वह निबंध लिखते समय समापन में वह पूरे निबंध का निचोड़ जो है या निष्कर्ष जो है वह आना चाहिए। लेकिन निबंध लिखते समय या निबंध का अंत करते समय संक्षिप्त, सटीक और स्पष्ट होना चाहिए। निबंध आकर्षक तथा सार्थक विचार तक ले जाने वाला हो। निबंध जो है वह लिखते समय या समापन करते समय निबंध आकर्षक होना चाहिए तथा सार्थक विचारों तक, यानी कि पूर्ण निबंध उसे माना जाता है या विचार जो है वह उसमें होने चाहिए। इसलिए इन 3 मुद्दों का तथा निबंध का गठन किया जाता है इन 3 मुद्दों के आधार पर, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर। तो निबंध लिखते समय यह सारी बातें हमें ध्यान में रखनी। सामान्यतः निबंध के 5 प्रकार है। अब हम यह निबंध के प्रकार जो है वह सविस्तर देखेंगे। निबंध के 5 प्रकार है: आत्मकथात्मक निबंध, वैचारिक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, चरित्रात्मक निबंध, कल्पना प्रधान निबंध या काल्पनिक निबंध। इन 5 प्रकारों में यह 5 अपने को जो पढ़ाई के लिए है, पाठ्य पुस्तक में आपको 5 प्रकार के निबंध की तैयारी करनी होती है या 5 प्रकार के निबंधों को हमें पढ़ना होता है। तो 5 प्रकार के निबंध हमें पढ़ने हैं। इसमें से हमें कोई भी कितने निबंध आएंगे, 2 निबंध एग्जाम में, परीक्षा में, रचना विभाग में पूछे, प्रश्न 5 में पूछे जाते हैं। तो उन 2 निबंधों में से हमें एक निबंध लिखना होता है 7 अंक के लिए। तो पहला प्रकार है आत्मकथात्मक निबंध। निबंध के 5 प्रकारों में से 5 प्रकार जो है उसमें का पहला प्रकार है आत्मकथात्मक निबंध। इस तरह के निबंध में किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति की जगह पर स्वयं को स्थापित करना होता है। देखो, इस तरह के जो निबंध है, कौन से? आत्मकथात्मक निबंध। इस तरह के निबंध में किसी वस्तु, प्राणी, दृश्य, वस्तु, व्यक्ति की जगह पर क्या करना होता है? स्वयं को स्थापित करना होता है। स्वयं यानी खुद को वहां पर बताना होता है। यह निबंध लिखते समय भाषा प्रथम पुरुष एक वचन में हो, यानी कि यह निबंध लिखना है तो हमारी भाषा जो है वह प्रथम पुरुष यानी कि मैं, है ना? प्रथम पुरुष यानी मैं एक वचन में हो, अनेक वचन नहीं, हम नहीं, एक वचन यानी मैं, एक वचन में इस कथात्मक निबंधों को लिखते समय बातें ध्यान में रखनी है कि किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति की जगह हमें क्या करना है? खुद को, स्वयं को वहां पर स्थापित करना है, स्वयं को वहां पर रखना है। और निबंध लिखते समय मैं का प्रयोग करना है या प्रथम पुरुष का प्रयोग करना है, एक वचन का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण, मैं सागर बोल रहा हूँ। देखो, मैं सागर बोल रहा हूँ, यानी कि यहाँ प्रथम पुरुष या एक वचन का प्रयोग किया गया है। मैं सागर बोल रहा हूँ। अब सागर के बारे में निबंध लिखना है ना? तो मैं क्या बोल रहा हूँ? सागर बोल रहा हूँ। फूल की आत्मकथा, यानी कि कोई भी फूल होगा तो आप वहां पर कोई भी फूल का नाम लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर खुद को आपको रखना होगा कि मैं कमल का फूल बोल रहा हूँ, मैं गुलाब का फूल बोल रहा हूँ, या फूल के संदर्भ में आपको फूल की आत्मकथा लिखनी है तो खुद को वहां पर क्या करना है? स्थापित करना है, दिखाना है। किसान की आत्मकथा, किसान की, कोई किसान है तो किसान की खुद को किसान वहां पर बताना है कि मैं किसान बोल रहा हूँ, और उसकी आत्मकथा लिखनी है शुरू से अंत तक, है ना? फटी पुस्तक की आत्मकथा, अब कोई पुस्तक है, फटी पुस्तक की आत्मकथा है, तो यह फटी पुस्तक की आत्मकथा लिखते समय जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, सुनिए, हाँ मैं बोल रही हूँ एक फटी पुस्तक, आज मैं आपको अपनी अब तक की जीवन गाथा सुनाना चाहती हूँ। मैं बहुत प्रसन्न व भाग्यशाली हूँ कि आपने मेरा महत्व समझा
और मुझे इस रद्दी की दुकान से उठाकर अपने छोटे से ग्रंथालय में स्थान दिया। देखो, यानी कि खुद को वहां पर स्थापित करना है, यानी कि खुद को वहां पर बताना है, स्वयं को बताना है कि मैं फटी पुस्तक बोल रही हूँ। इसी तरह यह सारे निबंधों में आत्मकथात्मक निबंध जब आपको एग्जाम में आएगा, परीक्षा में आएगा, तो आपको यह निबंध लिखते समय यह सारी बातें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। सबसे जरूरी इम्पोर्टेंट बात है कि वहाँ आपको निबंध लिखते समय खुद को क्या करना है, कोई वस्तु के बारे में है, प्राणी के बारे में है, व्यक्ति के बारे में है, जगह के बारे में है, तो आपको स्वयं को वहाँ पर क्या करना है, बताना है लिखते समय। आगे दूसरा प्रकार है वैचारिक निबंध। दूसरा प्रकार क्या है, वैचारिक निबंध। इस निबंध के अंतर्गत विचारों को प्रधानता दी जाती है। देखो, यह इस तरह के निबंध लिखते समय हमें विचारों को, जो विचार है वह उस विचारों को प्रधानता यानी मुख्यता दी जाती है। मुख्यतः विचारों को यहाँ पर विचारों का प्रयोग किया जाता है। विचारों के पक्ष विपक्ष, विचारों की संपन्नता जितनी अधिक होती है, वैचारिक निबंध उतना ही सहज लिखा जाता है। यानी कि इस तरह के निबंध में जो आपके विचार है, विचार को महत्व दिया गया है, विचारों को मुख्य स्थान पर माना गया है। इसलिए विचारों को लिखते समय पक्ष में हो या विपक्ष में हो, विचारों की संपन्नता जितनी अधिक होती है, पक्ष में यानी किसी के पक्ष में या अपने पक्ष में या दूसरों के पक्ष में, तो विचारों की संपन्नता यानी कि विचार जितने आपको मालूम होंगे या आपने जितने विचार लिखोगे, उतना निबंध, वैचारिक निबंध वह आप क्या कर सकते हैं, सहज भाव से उसे लिख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण समाचार पत्र है ना, समाचार पत्र निबंध है, तो समाचार पत्र में आपको क्या करना होगा, विचारों को ही लिखना होगा, आपके विचार ही वहां पर लिखने होंगे। भ्रष्टाचार, सामाजिक चुनौती, भ्रष्टाचार के बारे में भी आपको क्या करना होगा, विचार लिखने होंगे। सामाजिक चुनौती, विज्ञान के चमत्कार, दूसरा निबंध है विज्ञान के चमत्कार। जैसे विज्ञान के चमत्कार है, अब हमें यहाँ पर पक्ष में और विपक्ष में, यानी कि चमत्कार जो है या विज्ञान जो है अच्छा है और बुरा है, यह भी बताना है। उसके बाद है प्रदूषण, कारण एवं निवारण। यह कोई प्रदूषण है तो उसके हमें कारण भी लिखने हैं और क्या करना है, निवारण भी लिखना है। जैसे अभी पहला निबंध है, देखो समाचार पत्र है ना, तो उसके बारे में समाचार पत्र किस तरह लिखा जाता है। समाचार पत्र हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग बन चुका है। रोज सुबह सुबह समाचार पत्र सूचनाओं का दूत बनकर हमारे घर में प्रवेश करता है। समाचार पत्रों में बीते कल की प्रमुख घटनाओं के साथ साथ आने वाले दिनों की सूचना भी मिलती है। देश दुनिया की खबरें भी समाचार पत्र में पढ़ने को मिल जाती है। जैसे इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को या निबंध लिखते समय विचारों को महत्व दिया गया है या विचारों से निबंध लिखना होता है। उसके बाद है तीसरा प्रकार वर्णनात्मक निबंध। इस तरह के निबंध, इस प्रकार के निबंध में मनुष्य, प्राणी, वस्तु, दृश्य, यात्रा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया जाता है। अब देखो, वर्णनात्मक यानी किसी प्रकार का क्या करना है, वर्णन करना है ना। वर्णन यानी उसके बारे में बताना है। अब पहले आत्मकथात्मक निबंध में हमने क्या किया, खुद को वहां पर रखा है ना। वर्णन करना है क्या, आत्मकथात्मक निबंध लिखते समय खुद को वहां पर बताना है। तो बहुत सारे बच्चे जो है निबंध लिखते समय क्या करते हैं, कोई भी आत्मकथात्मक निबंध जैसे हमने देखा है, तो वहां पर क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। जैसे फट्टी पुस्तक देखा हमने, या मैं सागर बोल रहा हूँ, तो सागर के बारे में क्या करते हैं, समंदर के बारे में वर्णन करते। तो हम आत्मकथात्मक निबंध में वर्णन नहीं करना है, तो खुद को स्वयं को हमें वहां पर बताएं। आपको वर्णन करना है तो वर्णन के लिए भी यह इस निबंध में आप कर सकते हैं, वर्णनात्मक निबंध में।
तो इस प्रकार के निबंध में आप कोई मनुष्य है, मनुष्य के बारे में, प्राणी, वस्तु, दृश्य, यात्रा, वर्णन, इसका विस्तारपूर्वक आप वर्णन निबंध में लिख सकते हैं। उदाहरणार्थ, पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा। जैसे कोई आप कोई पुस्तक की प्रदर्शनी में है, उस प्रदर्शनी में आप गए हो पुस्तक लेने के लिए, तो वहां पर आपने 1 घंटा बिताया है, तो आपको वहां से जाने आप गए हैं तो वहां पर की पूरी जानकारी, यानी कि वहां पर का आपको क्या करना है, पूरा वर्णन निबंध के माध्यम से 3 परिच्छेदों में लिखना है कि आपने 1 घंटा कैसे बिताया, है ना। दूसरा है ऐतिहासिक स्थल की सैर, यानी ऐतिहासिक स्थल की सैर, कोई भी ऐतिहासिक स्थल होगा, आपको वहां पर नाम नहीं दिया होगा, तो आप वह ऐतिहासिक स्थल का नाम आपने क्या करना है, खुद लिखना है ना। जैसे शिवनेरी किला है, कोई ताजमहल है, या कोई किला है, कोई बहुत बहुत बड़ा शहर है, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, ऐतिहासिक स्थल की सैर, जो सैर की है आपने, सफर किया है, तो उस स्थल की जानकारी आपको, वर्णन, वहाँ का वर्णन, जो जो आपने देखा है वह वर्णन आपको करना है इस निबंध के माध्यम से। उसके बाद है नदी किनारे 2 घंटे, यानी कि कोई नदी है और नदी किनारे आपने क्या 2 घंटे बिताए हैं, तो नदी का नाम भी आपको लिखना है, कौन सी नदी है, गोदावरी है, कावेरी है, गंगा है, और आपने किस तरह 2 घंटे वहां पर बिताए हैं, तो वह 2 घंटों का आपको क्या करना है, इस वर्णनात्मक निबंध के माध्यम से वर्णन करना है। जैसे देखो, नदी का नाम आते ही मेरे मन में गंगा की लहरें हिलोरे मारने लगती है और उसकी निर्मल धारा मेरी आत्मा को स्पर्श करने लगती है। ठंडी का समय था, प्रयाग की पावन धरती, वह महाकुंभ लगा हुआ था। मैं अपने पूरे परिवार के साथ इस पवित्र पर्व का लाभ उठाने इलाहाबाद पहुंचा। वहां से हम सड़क मार्ग से होते संगम पर पहुंचे। वहां गंगा घाट पर भक्तों का तांता लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आस्था के महासागर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा हो। एक साथ हजारों भक्त संगम में डुबकियां लगा रहे थे। संगम में स्नान करने पर हमारी आत्मा की तृप्ति हुई। तो आप जिस तरह नदी के किनारे जिस तरह आपने 2 घंटे बिताए हैं, उस 2 घंटों का आपको क्या करना है, इस वर्णनात्मक निबंध में वर्णन करना है। जैसे और बहुत सारा, पुष्कर मेले में 2 घंटे, रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा, इस तरह आपको निबंध आएंगे आगे। उसके बाद है का प्रकार चरित्रात्मक निबंध। चरित्रात्मक निबंध, अब इस निबंध में देखो, इस निबंध में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस निबंध के अंतर्गत प्रसिद्ध व्यक्तियों, महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन करना है। अब देखो, पहले निबंध में हमने क्या देखा कि वर्णनात्मक निबंध, यानी कि आपने जहाँ पर बिताया है, 2 घंटे बिताए हैं, या किसी ऐतिहासिक स्थल की सैर की है, तो वहाँ पर आपको उसका वर्णन करना है। लेकिन इस प्रकार के निबंध में, चरित्रात्मक निबंध में, कौन सी बातें ध्यान में रखनी है कि प्रसिद्ध व्यक्तियों, महापुरुषों की जीवन चरित्र का वर्णन करना होता है। तो उनका रहन सहन, उनका स्वभाव, उनकी शारीरिक जानकारी, कार्य की जानकारी आदि आपको इस निबंध के माध्यम से लिखनी होती है। जब हम चरित्रात्मक निबंध, चरित्र यानी क्या, उस व्यक्ति का पूरा चरित्र, है ना, उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, या आपको इस तरह के निबंध में उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करनी है। किसी व्यक्ति के बारे में, कोई महापुरुष है ना, जैसे देखो, महात्मा गांधी, लता मंगेशकर, यह महात्मा गांधी के पर भी निबंध आ सकता है। उदाहरण के तौर पर लता मंगेशकर पर भी आ सकता है। मेरा प्रिय खिलाड़ी,
यह भी निबंध आ सकता है। जैसे मेरा प्रिय खिलाड़ी अब कोई भी होगा, सचिन तेंदुलकर होगा, है ना, कोई प्लेयर होगा, कोई भी खिलाड़ी जो है वह हो सकता है। का नाम हम क्या कर सकते हैं, मेरा प्रिय है, प्रिय यानी आपको जो प्रिय लगता है उसका नाम लिखकर उसकी पूरी जानकारी, जैसे उदाहरण सचिन तेंदुलकर है ना, तो उसकी पूरी जानकारी हिस्ट्री जो है वो इस निबंध में आपको लिखनी होगी। मेरा प्रिय लेखक या कोई प्रिय लेखक है, तो उस लेखक के बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसका चरित्र के बारे में, या वह उसका पूरी उसका रहन सहन, उसका स्वभाव, शारीरिक जानकारी, या उसके गुण सब आपको मालूम होने चाहिए, तो उसके संदर्भ में लिखना है। मेरा प्रिय नेता, यहाँ पर कोई भी नेता आ सकता है ना, तो आप जिस नेता की जानकारी आपको मालूम है उस नेता की जानकारी आप लिख सकते हैं। जैसे देखो कैसा लिखेंगे निबंध। नेता नेता शब्द सुनते ही आंखों के समक्ष सफेद धोती कुर्ता पहने, खद्दर का जैकेट तथा गांधी टोपी लगाए व्यक्तित्व आंखों के समक्ष आलोचित होता है। लेकिन मेरे प्रिय नेता की छवि उपरोक्त वर्णन से एकदम उलट है। मेरे प्रिय नेता महात्मा गांधी जी, है ना। जैसे आप आखिरी में उसका जिस नेता को आपको लिखना है उसका नाम जरूर लिखना होता है। नहीं तो मेरा प्रिय नेता यानी कोई भी नेता का नाम आप उसकी जानकारी लिख सकते हैं या उसके बारे में इस निबंध के माध्यम से लिख सकते हैं। मेरा प्रिय गायक, है ना, ऐसा भी निबंध आता है कि मेरा प्रिय कोई भी गायक है, उस गायक के बारे में आप लिख सकते हैं। इसी तरह चरित्रात्मक निबंध लिखते समय हमें पूरी जानकारी उस व्यक्ति की होनी चाहिए। आगे आखिरी का है कल्पना प्रधान या काल्पनिक निबंध। कल्पना प्रधान या काल्पनिक निबंध। अब इस तरह के निबंध के अंतर्गत वास्तविकता एवं कल्पना का समावेश किया जाता है। तो इस प्रकार के निबंध लिखते समय आपकी मन की कल्पना का वर्णन होता है। यानी कि ऐसे निबंध अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर आपको देखो, आपको यहाँ पर इस निबंध में आपको स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र यानी क्या, काल्पनिक है ना। काल्पनिक है यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपके खुद के विचार, कल्पना कल्पना काल्पनिक है ना, जैसे जैसे विचार आप लिखेंगे वैसा निबंध क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए इस निबंध में आपको अ, स्वतंत्र होता है, यानी कि कल्पना यानी हमारे मन के विचार उसमें क्या करने हैं, लिखने हैं। वास्तविकता एवं कल्पना का समावेश इसमें करना है। कोई वास्तविक भी लिखना है और कल्पना भी लिखना है। जैसे बहुत सारे आपने फिल्में देखी होगी, है ना, तो उसमें काल्पनिक बहुत सारी फिल्में हैं, है ना। तो उसी तरह निबंध लिखते समय भी काल्पनिक यानी भविष्य के बारे में आने वाले, यानी कि आपके विचार, कल्पना के माध्यम से ही इस निबंध को क्या करना है, आपको लिखना है। जैसे उदाहरण, अगर दीवारें न होती, है ना, अगर दीवारें न होती तो क्या होता, यानी कि आपको यहाँ पर कल्पना, आपका स्वतंत्र कि अगर दीवारें न होती। और एक बात ध्यान में रखना है कि यह निबंध सबका एक जैसा नहीं आएगा, क्योंकि मेरी कल्पना अलग है, दूसरे की कल्पना अलग है। तो यह निबंध लिखते समय, काल्पनिक निबंध लिखते समय कल्पना का वर्णन करना है। अगर दीवारें न होती तो क्या होता, है ना। यदि मोबाइल न होता, देखो, यदि मोबाइल न होता, जैसे देखो अभी तो मोबाइल के बगैर जो है कोरोना की वजह से सब कुछ, हमारी जो पढ़ाई है वह किस पर चल रही है, मोबाइल पर ऑनलाइन चल रही है। तो इसी के संदर्भ में अगर आपको ऐसा निबंध आता है तो उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं, यदि मोबाइल न होता तो क्या। देखो, विज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिक के युग में कई नए नए आविष्कार हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं। जैसे टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर, टेलीफोन, फैक्स मशीन, इंटरनेट आदि। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, निबंध कल्पना प्रधान निबंध लिख सकते हैं।
थैंक यू। धन्यवाद। BMC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य कीजिए।